तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। जैसे आपको पता है कि आज है संडे, हम करने वाले हैं आज हमारे जीडी के मॉक के एनालिसिस जो आपने मॉक दिया है आरडब्ल्यूए पर। ठीक है, तो आज हमारी डेट है 21 सितंबर। हम बात करेंगे आगे आपका आज के मॉक में कितना स्कोर होना चाहिए आपके मॉक के लेवल का रिकॉर्ड। रियल लेवल का मॉक हमारा आ रहा है फिलहाल में, बताऊंगा कि उसी हिसाब से कितना आपका स्कोर होना चाहिए, चाहे आप बिल्कुल फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो। ठीक है, फ्रेशर इन द सेंस मतलब आप पहली बार तैयारी कर रहे हो जीडी का। रिपीटर का मतलब होता है कि आप पहला एग्जाम दे चुके हो जीडी का, हो सकता है फिजिकल में आउट हो या फिर आपको फाइनल मेरिट ना हुआ हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, दोनों का बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। समझ लो कि यूट्यूब का सबसे बेस्ट एनालिसिस यही होने वाला है और हम हर संडे को लेके आते हैं ये वाली वीडियो। और आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको देखना हो तो हम बात करेंगे सेफ स्कोर की। हम शुरू करते हैं फ्रेशर से। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेशर्स को रीजनिंग में कितना लेके आना चाहिए। देखो ये जो लिखा हुआ है रीजनिंग मैथ जीके हिंदी, वही रीजनिंग मैथ जीके हिंदी, समझ रहे होगे आप। अब हम बात कर लेते हैं कि बिल्कुल नया बच्चा है उसको कितना स्कोर लाना चाहिए रीजनिंग में। देखो अगर आप बिल्कुल नए हो तैयारी के अंदर, आज के मॉक के अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग में करने चाहिए थे 15 से 16 क्वेश्चन बिल्कुल सही। मैं नहीं बोल रहा कि 20 के 20 करो, नहीं भाई, इतना आपको करना चाहिए था, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो समझ लो कि आप थोड़ा पीछे चल रहे कॉम्पिटिशन में, प्रैक्टिस और अच्छे से करो और आप यहाँ तक पहुंचो आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको करने चाहिए थे कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन। आज का मैथ बहुत इजी था, मैंने खुद ही मॉक देखा है। आज के मॉक के अंदर मैथ जो था वो बहुत इजी था। बताऊंगा रिपीटर को भी कितना करना चाहिए था, लेकिन हाँ जो फ्रेशर बैच से तैयारी शुरू करी है उसको इतने क्वेश्चन सही करने थे आज के मॉक में मैथ के अंदर। ठीक है, कितना मैंने क्लिक कर दिया। अब हम बात करते हैं जीके में। जीके में आपको करने चाहिए थे कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन बिल्कुल आपको सही करने थे। तो हिंदी में आपको करने चाहिए थे कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बता रहा हूं मैं। अगर आप रिपीटर हो, पहले एग्जाम दे चुके हो, जीडी का पहले एग्जाम निकाल चुके हो, फिर नहीं निकला हो, तो हम बात करते हैं कि रीजनिंग में कितना आपको करना चाहिए था आज के मॉक के अकॉर्डिंग। अगर आप साल भर से तैयारी कर रहे हो तो आज का जो लेवल था मॉक का 21 तारीख वाले का, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर रिपीटर हो तो आपको आज रीजनिंग में करने चाहिए थे कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने चाहिए थे। मैं एक क्वेश्चन को छोड़ के चल रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा डाउट है बच्चों को। मेरा टारगेट बैच चलता है, उसमें बच्चों को डाउट था कि भाई क्वेश्चन गलत आ रखा है, इसलिए मैंने बोला है कि रीजनिंग में आपको 18 से 19 क्वेश्चन को सही करने चाहिए थे। अगर आप रिपीटर हो, पहले एग्जाम दे चुके हो जीडी का। फिर बात करते हैं मैथ की। मैथ में भी आपको कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन सही करने चाहिए थे। जब मैंने फ्रेशर्स को बोला है कि मैथ बहुत ईजी था 14 से 15 क्वेश्चन, तो भाई आप तो रिपीटर हो, आपको मैथ में आज का लेवल अकॉर्डिंग आपको इतने क्वेश्चन सही करने चाहिए थे 18 से 19 क्वेश्चन। तभी मानो कि भाई आप कॉम्पिटिशन के अंदर हो, तभी आप हो सकते हो भाई भैया इस बार में 150 प्लस लेके जाऊंगा। जो आपका अभी आपका लेवल चल रहा है, अभी के टाइम पे आपको इतना लाना ही पड़ेगा मैथ में, तभी आप एग्जाम के टाइम पर 150 क्रॉस कर पाओगे। फिर बात करें जीके की, तो जीके में आपको लाने चाहिए थे कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए थे मैथ के अंदर। फ्रेशर को मैंने बताया है 13-14 क्वेश्चन, क्योंकि भाई बिल्कुल नए बच्चे हैं ये, लेकिन रिपीटर को इतना करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं बिल्कुल नए है तो बता दो उनको 7-8 कर लो, भाई काम नहीं चलेगा, उसको पता है कंपटीशन है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो इतना तो करना ही करना है। ठीक, तो हिंदी में आज आपको करने चाहिए थे कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये पूरा बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, फ्रेशर्स का रिपीटर्स का दोनों मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए फ्रेशर्स का रिपीटर्स का। देखो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तैयारी के अंदर, आपने इतना अटेम्प्ट किया है, बताता हूँ कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। अगर आरडब्ल्यूए के आज के मौके अंदर आपका स्कोर 114 से लेकर 122 के बीच में है, 114 होना चाहिए कम से कम, उससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है इसके बीच में है, तो समझ लो कि आप एग्जाम तक 140 तक पहुंच जाओगे आसानी से। ठीक है, लेकिन भैया कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी अगर लगातार मेहनत करोगे तो ही पहुंचोगे। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया आज आपने मॉक देके छोड़ दिया, बस एग्जाम तक जाके दे रहे हो, भाई नहीं हो पाया कैसे भी। अब हम बात कर लेते हैं रिपीटर को। रिपीटर का आज का जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 136 प्लस मार्क्स। तो ये बच्चे वो है जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया, मैंने उनके लिए बताया 14 नंबर लाने चाहिए थे आपको, रिपीटर को लाने चाहिए थे 136 कम से कम। आप इतना लेके आ रहे हो या इससे आगे भी जा रहे हो तो आप बड़े आराम से 150 प्लस क्रॉस करोगे जब तक आपका एग्जाम होगा। बहुत टाइम भी एग्जाम में है। ठीक है, मतलब अगर आप इतना ला रहे हो, इतना अगर आप लेके आ रहे हो, फ्रेशर चाहिए और रिपीटर चाहिए, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया है पहले से। अब बताता हूँ भाई, देखो आपको फोकस मार्क्स पे नहीं करना है, यू हैव टू फोकस ऑन परसेंटाइल। मॉक में लिखा होता है, जैसे आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है वही लिख के आता है कि आपके मार्क्स इतने हैं और परसेंटाइल आपकी इतनी है, तो परसेंटाइल फोकस करो कि परसेंटाइल मुझे 90 प्लस रखना है मुझे। ठीक है, अभी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कोशिश करना कि जब तक आपका एग्जाम की डेट तक आपकी परसेंटाइल 90 प्लस ही आनी चाहिए हर एक मॉक के अंदर। जो भी आप मॉक दो, जहां से भी दो, आपकी परसेंटाइल कितना भी हार्ड हो, मान लेता हूं कि किसी मॉक में किसी का स्कोर आ रहा है 110,
लेकिन उसकी परसेंटाइल हो जाती है 90+, क्योंकि वो वाली मॉक का लेवल बहुत हार्ड है, बच्चे उतना भी नहीं लेके आ पा रहे। ठीक है, तो आपको फोकस मार्क्स पे नहीं करना है। अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी रहेगी तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। तो ये था आज के जीडी के मॉक का एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिया है। फ्रेशर्स का अलग लिखा है और रिपीटर्स का अलग लिखा है। ठीक है, दोनों को देख लेना, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी आपका कितना स्कोर रहा आज के मॉक के अंदर, आपको कमेंट करना है भाई मेरा स्कोर इतना रहा है आज वाले मॉक के अंदर। अगर आप फ्रेशर हो तो वो लिख दीजिए मेरा फ्रेशर हूं, मेरा इतना स्कोर है, और रिपीटर में मेरा इतना स्कोर है। ठीक है, तो बाकी भाई मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को लाइक भी करता हूँ, हर एक कमेंट पे मैं दिल बना के भेजता हूँ कि भाई ये लो तुम्हारे लिए। तो इतना ही था वीडियो के अंदर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा हमारा एनालिसिस, तभी आप लोग बहुत सारे लोग डिमांड करते हो कि भाई संडे को मुझे वीडियो चाहिए आपका। ठीक है, तो हम रेडी भी रहते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।